विकाल के शरीर से फूटी वो लाल जादुई रोशनी साक्षात महाविनाश का निमंत्रण थी। उस छल यंत्र के नष्ट होने और विकाल के उस आत्मघाती दांव ने उस प्राचीन भूल भुलैया के संतुलन को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया था। गड़गड़ाहट, क्रैक, आवाज इतनी कान फाड़ देने वाली थी मानो साक्षात आसमान टूटकर धरती पर गिर रहा हो। हजारों फुट ऊंची वे अभेद्य काली दीवारें, जिन पर सदियों पुरानी लिपियां धड़क रही थीं, वे अब ताश के पत्तों की भांति ढह रही थीं। शौर्य के पैरों के नीचे की वो अत्यंत कठोर जमीन किसी सूखे बिस्कुट की तरह टूटकर अथाह अंधकार में समाने लगी। शौर्य का गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से छिन गया। वो उस खौफनाक मलबे, लाखों टन भारी चट्टानों और भूल भुलैया के उन नुकीले भालों के साथ सीधे काल अरण्य के उस अज्ञात पाताल की ओर गिरने लगा। अंधकार इतना घना था कि उसमें हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। केवल एक दूसरे से टकराती हुई विशालकाय चट्टानों से उठने वाली लाल और पीली चिंगारियां ही उस अथाह खाई को कुछ पलों के लिए रोशन कर रही थीं। बालक, हवा में अपना संतुलन बना। शौर्य के मस्तिष्क में भैरव की प्राचीन आवाज उस बहरे कर देने वाले शोर को चीरती हुई गूंजी। यह कोई साधारण खाई नहीं है, ये शून्य पाताल है। यदि तूने अपनी वज्र मुद्रा से उड़ान भरने का प्रयास किया तो ऊपर से गिरता हुआ ये लाखों टन का मलबा तुझे पीसकर मांस के लोथड़े में बदल देगा। शौर्य हवा में एक तूफान की भांति गिर रहा था। उसके काले लबादे के चिथड़े उड़ रहे थे। एक साधारण इंसान या कोई चरम सीमा का दानव भी इस स्थिति में खौफ से चीख पड़ता, परंतु उस सिग्मा शूरवीर की पुतलियों में अभी भी वही सर्द और अजेय सन्नाटा था। मैं भागूंगा नहीं भैरव, शौर्य ने अपने जबड़ों को कसते हुए हवा में गोता लगाया। शौर्य ने अपनी वज्र मुद्रा की नीली बिजली को जागृत किया, परंतु भागने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंखों और इंद्रियों की गति, रिफ्लेक्सेस को प्रकाश से भी तेज करने के लिए। अचानक उसके ठीक ऊपर से एक पहाड़ के आकार की विशालकाय नुकीली चट्टान उसे कुचलने के लिए बिल्कुल उसके सिर के समीप आ गई। शौर्य ने हवा में ही अपने शरीर को एक असंभव कोण, एंगल पर मोड़ा। चट्टान उसके चेहरे से मात्र 1 इंच की दूरी से गुजरी, जिसकी रगड़ से हवा में आग लग गई। शौर्य ने तुरंत उस गिरती हुई चट्टान पर अपने पैर टिकाए और उसे एक सीढ़ी की भांति उपयोग करते हुए गिरने की दिशा में ही एक भयंकर छलांग लगा दी। वो मलबे के साथ नहीं गिर रहा था, वो अब उस मलबे को चीरते हुए उससे भी अधिक गति से नीचे जा रहा था। नीचे देख, भैरव ने चेतावनी दी। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा की कुशाग्र इंद्रियों को नीचे उस अथाह अंधकार की ओर केंद्रित किया। नीचे जमीन आ रही थी, परंतु वो कोई साधारण जमीन नहीं थी। वो धातु और क्रिस्टल के अत्यंत नुकीले, भाले जैसे खंभों का एक अंतहीन जंगल था। यदि शौर्य अपने छठे स्तर, रुद्र स्तर की अभेद्य लौह त्वचा के साथ भी उस गति से उन भालों पर गिरता तो उसका शरीर आर पार छिद जाना निश्चित था। समय किसी चींटी की चाल से भी धीमा प्रतीत होने लगा। मृत्यु शौर्य के जूतों को छूने के लिए बाहें फैला चुकी थी। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी दोनों हथेलियों को नीचे की ओर किया। उसके होठों पर एक सर्द मुस्कान थी। ये जमीन मुझे नहीं चीरेगी भैरव, मैं इस जमीन का गुरूर राख कर दूंगा। भस्म मुद्रा की चरम शून्यता। शौर्य ने अपने हृदय में धड़कने वाली उस चौथी मुद्रा को पूरी पाश्विक ताकत से जागृत कर दिया। शौर्य के दोनों हाथों से गहरे भूरे और काले रंग की क्षय, डिके ऊर्जा का एक अत्यंत विशालकाय और खौफनाक बवंडर फूटा। यह ऊर्जा किसी आग की तरह जला नहीं रही थी, बल्कि वो नीचे की जमीन पर एक अकल्पनीय दबाव डाल रही थी। जैसे ही वो भस्म मुद्रा की लहर उन नुकीले धातु और क्रिस्टल के भालों से टकराई, एक मर्मभेदी सुससस भस की आवाज हुई। वे अजेय और नुकीले खंभे, जो सैकड़ों फुट ऊंचे थे, शौर्य के जमीन पर टकराने से मात्र एक क्षण पूर्व ही सूखी भुरभुरी राख में बदलने लगे। शौर्य की ऊर्जा ने उस पूरे इलाके की धातु को सड़ाकर एक अत्यंत विशालकाय और कई फुट गहरे राख के समंदर, सी ऑफ ऐश में बदल दिया। धम्मम! शौर्य का शरीर उस राख के समंदर में किसी उल्कापिंड की भांति आ गिरा। विस्फोट इतना भयंकर था कि राख का एक गगनभेदी बवंडर उठा। उसके तुरंत पश्चात ऊपर से गिरता हुआ वो लाखों टन भारी भूल भुलैया का मलबा भी उसी राख और आसपास की जमीन पर आ गिरा, जिससे पूरा पाताल मीलों तक कांप उठा। कई प्रहर तक वहां केवल मलबे के गिरने की कान फाड़ देने वाली आवाजें और धूल का वो दमघोटू गुबार छाया रहा। जब वो प्रलय शांत हुआ तो उस पाताल में एक ऐसा गहरा, भारी और मृत सन्नाटा छा गया जो किसी कब्रगाह से भी अधिक खौफनाक था। ऊपर देखने पर अब कोई आसमान या दरार नहीं थी। वो भूल भुलैया का मलबा उस पाताल की छत को हमेशा के लिए सील कर चुका था। शौर्य अब साक्षात काल अरण्य के सबसे गहरे और प्राचीन हिस्से में जिंदा दफन हो चुका था। अचानक उस राख के विशाल पहाड़ के बीच हलचल हुई। एक काला लबादा धूल को चीरता हुआ बाहर आया। शौर्य अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ।
उसका शरीर रुद्र अस्त्र की आभा से धड़क रहा था। उसकी हड्डियों में एक भयंकर टीस थी और मुंह में रक्त का स्वाद था, परंतु उसकी आंखें अभी भी उसी अजय गुरूर से चमक रही थीं। उसने अपने लबादे से उस भूरी राख को झटक कर साफ किया और सीधा खड़ा हो गया। हम जीवित हैं, शौर्य ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ बालक, परंतु हम जहां गिरे हैं वो स्थान ऊपर की उस भूल भुलैया से हजारों गुना अधिक प्राचीन और वीभत्स है। भैरव की आवाज अब अत्यंत धीमी और सचेत थी। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा को जागृत किया और उस अंधकार में देखने का प्रयास किया। ये कोई गुफा नहीं थी, यह एक लुप्त हो चुका भूमिगत साम्राज्य, अंडरग्राउंड एम्पायर प्रतीत हो रहा था। मीलों दूर तक काले पत्थरों के टूटे हुए महल, प्राचीन मूर्तियां और ऐसी लिपियां बिखरी हुई थीं जिन्हें काल केतु क्या साक्षात देवताओं ने भी भुला दिया था। जमीन पर कुछ अजीबोगरीब नीले रंग के फफूंद फंगी चमक रहे थे, जो इस नर्क को एक खौफनाक रोशनी दे रहे थे। परंतु जो चीज शौर्य की नसों में सनसनी पैदा कर रही थी वो यहाँ का दृश्य नहीं, बल्कि यहाँ की हवा थी। हवा में कोई गंध नहीं थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि शौर्य को अपनी ही हृदय की धड़कन किसी नगाड़े की भांति सुनाई दे रही थी। तभी शौर्य की बाईं ओर के एक खंडहर के अंधकार से एक अत्यंत बारीक खुरच खुरच की आवाज आई। ये आवाज किसी पत्थर पर नाखून रगड़ने जैसी थी। शौर्य का हाथ तुरंत अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे पर चला गया। कौन है वहां? शौर्य की सर्द आवाज उस पाताल के सन्नाटे में गूंजी। कोई उत्तर नहीं आया, परंतु वो खुरचने की आवाज अब एक नहीं बल्कि चारों ओर के खंडहरों से आने लगी। खुरच खुरच खुरच। शौर्य भैरव की आवाज में एक ऐसा खौफ था जो शौर्य ने पहले कभी नहीं सुना था। अपनी कुल्हाड़ी बाहर निकाल ले। काल अरण्य के इस हिस्से में दानव नहीं रहते। यहां वे चीजें वास करती हैं जिन्हें स्वयं मृत्यु ने भी स्वीकार करने से मना कर दिया था। रक्त पिशाच, ब्लड गूल्स जाग रहे हैं। अंधकार में से धीरे धीरे हजारों लाल और सफेद चमकती हुई आंखें शौर्य की ओर मुड़ने लगीं। उस लुप्त साम्राज्य का असली और सबसे खौफनाक नर्क अब उस सिग्मा शूरवीर का स्वागत करने के लिए तैयार था। खुरच खुरच खुरच। वो बारीक और कान के पर्दों को फाड़ देने वाली आवाज अब किसी एक दिशा से नहीं बल्कि उस लुप्त साम्राज्य के हर अंधेरे खंडहर, हर टूटी हुई छत और हर प्राचीन मूर्ति के पीछे से आ रही थी। नीले फफूंद फंजी की उस मध्यम और खौफनाक रोशनी में शौर्य के चारों ओर हजारों लाल और सफेद आंखें चमकने लगी थीं। ये आंखें किसी जानवर की नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी अकल्पनीय भूख से भरी थीं जो केवल आत्माओं को नोचना जानती थी। अपनी रुद्र अस्त्र की ऊर्जा को तुरंत सुन्न कर ले शौर्य। अंगूठी के भीतर से भैरव की आवाज में एक अत्यंत प्राचीन और गहरी घबराहट थी। ये रक्त पिशाच, ब्लड गूल्स हैं। ये उन शूरवीरों के शापित और सड़े हुए कंकाल हैं जो सदियों पूर्व इस चक्रव्यूह में गिरे थे। इनका कोई अस्तर लेवल नहीं होता। ये केवल जादुई ऊर्जा की गंध पर भूखे कुत्तों की भांति टूट पड़ते हैं। यदि तूने अपनी छठी अस्तर की उस भारी ऊर्जा को बाहर निकाला तो इस पाताल के करोड़ों पिशाच एक साथ तुझ पर टूट पड़ेंगे और तेरा मांस नोच लेंगे। शौर्य की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी नसों में धड़कते हुए उस महासागर जैसे रुद्र अस्तर को पूरी तरह से दबाकर शून्य कर लिया। अब उसके शरीर से ऊर्जा की कोई भी तरंग बाहर नहीं आ रही थी, परंतु उन पिशाचों ने शौर्य की उस ताज़ा जीवित गंध को भांप लिया था। अंधकार को चीरते हुए पहला रक्त पिशाच शौर्य की ओर लपका। उसका शरीर पूरी तरह से हड्डियों और सड़े हुए काले मांस का ढांचा था। उसके हाथ घुटनों तक लंबे थे और उंगलियों की जगह लोहे जैसे नुकीले और जहरीले नाखून थे। उसके जबड़े से एक काला और तेजाबी तरल टपक रहा था। शौर्य अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ऊर्जा सुन्न थी, परंतु उसका पाश्विक गुरूर और बाहुबल अभी भी साक्षात महाकाल के समान था। जैसे ही वो पिशाच शौर्य की गर्दन को अपने नाखूनों से चीरने के लिए हवा में उछला, शौर्य ने अत्यंत सधी हुई गति से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसने उस पिशाच की गर्दन को हवा में ही दबोच लिया। पिशाच के नाखून शौर्य की भस्म त्वचा पर खुरचे, परंतु उस अभेद्य त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं आई। शौर्य ने अपनी ठंडी पुतलियों से उस तड़पते हुए शैतान की आंखों में देखा। मरे हुओं को अपनी कब्र में ही शांत रहना चाहिए, शौर्य ने अत्यंत सर्द स्वर में कहा। कड़क। शौर्य ने अपने नंगे हाथ की पाश्विक ताकत से उस पिशाच की गर्दन को एक ही झटके में मरोड़कर धड़ से अलग कर दिया। काले रक्त का एक फव्वारा छूटा जो जमीन पर गिरते ही तेजाब की भांति सिहरने लगा। परंतु ये तो केवल शुरुआत थी। उस पहले पिशाच की चीख ने पूरे लुप्त साम्राज्य में एक गगनभेदी भूचाल ला दिया। खंडहरों की दीवारों पर चींटियों की भांति रेंगते हुए सैकड़ों की संख्या में रक्त पिशाच एक साथ शौर्य को चीरने के लिए टूट पड़े। वे किसी भी जादुई विद्या का प्रयोग नहीं कर रहे थे। वे साक्षात एक सुनामी की भांति केवल अपने नुकीले दांतों और नाखूनों के साथ उस शूरवीर पर गिर रहे थे।
शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को उत्पन्न किया। बिना जादुई ऊर्जा के युद्ध करना है। शौर्य के होठों पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। तो यही सही। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा की इंद्रियों को उनकी चरम सीमा तक फैला दिया। उसे अब देखने की आवश्यकता नहीं थी। वो हवा के दबाव से हर पिशाच की गति को भांप रहा था। पहला प्रहार। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में एक चक्रवात की भांति घुमाया। कुल्हाड़ी का वो भारी काला ब्लेड 3 पिशाचों की पसलियों को एक साथ चीरता हुआ पार निकल गया। उनके शरीर 2 हिस्सों में कटकर हवा में उड़ गए। शौर्य की गति अकल्पनीय थी। वो किसी ऊर्जा से नहीं उड़ रहा था, बल्कि उसकी शारीरिक मांसपेशियां इस प्रकार सिकुड़ और फैल रही थीं मानो वो साक्षात कोई जंगली चीता हो। एक पिशाच ने पीछे से शौर्य की पीठ पर छलांग लगाई, परंतु शौर्य ने पलटे बिना ही कुल्हाड़ी के हत्थे को पीछे की ओर पूरी ताकत से दे मारा। हत्था उस पिशाच के जबड़े में धंस गया और उसका सिर तरबूज की भांति फट गया। भस, खचाक, क्रूर। उस नीली रोशनी वाले प्राचीन खंडहर में केवल हड्डियां टूटने, मांस कटने और शौर्य की भारी कुल्हाड़ी के हवा को फाड़ने की आवाजें गूंज रही थीं। शौर्य का वो काला लबादा अब उस काले और तेजाबी रक्त से सन चुका था, परंतु वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह एक सिग्मा कसाई की भांति उन पिशाचों की भीड़ को काटता जा रहा था, परंतु उनकी संख्या अंतहीन थी। एक को मारने पर 10 और उस अंधेरे से बाहर आ रहे थे। शौर्य समझ चुका था कि यदि वो ऐसे ही लड़ता रहा तो बिना ऊर्जा के उसका शरीर कुछ प्रहरों में थकान से चूर हो जाएगा। शौर्य, ये मूर्ख जानवर नहीं है, ये एक झुंड स्वॉर्म है। भैरव ने युद्ध के बीच चेतावनी दी, तुझे बाहुबल से अधिक कूटनीति का उपयोग करना होगा। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी से एक साथ 5 पिशाचों को दूर फेंका और एक गहरी सांस ली। उसकी कुशाग्र दृष्टि ने उस युद्ध भूमि का तुरंत मुआयना किया। उसने देखा कि जहां जहां वे नीले चमकते हुए फफूंद फंगी घने थे, वहां पिशाचों की भीड़ अधिक आक्रामक थी। वे फफूंद हवा में एक अत्यंत ज्वलनशील फ्लैमेबल गैस छोड़ रहे थे जो पिशाचों को उत्तेजित कर रही थी। शौर्य के मस्तिष्क में एक अत्यंत क्रूर और खौफनाक मास्टर प्लान बन गया। उसने पीछे हटना आरंभ किया। वो लड़ते लड़ते उन पिशाचों को उस प्राचीन खंडहर के सबसे संकरे और एक विशालकाय गुंबद डोम वाले हिस्से की ओर खींचने लगा, जहां उन नीले फफूंदों का एक बहुत बड़ा जंगल था। पिशाच शौर्य के पीछे पीछे उसी गुंबद के भीतर घुस गए। हजारों की संख्या में पिशाच अब एक छोटी सी जगह पर एकत्रित हो चुके थे और उनके ऊपर वो ज्वलनशील गैस एक घने बादल की भांति तैर रही थी। भूख बहुत है न तुम्हें? शौर्य उस गुंबद के मुख्य द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब मौत का तांडव था। उसने अपनी ज्वाला मुद्रा, काली आग की केवल एक अत्यंत सूक्ष्म और बारीक सी चिंगारी अपनी तर्जनी उंगली पर उत्पन्न की। उसने अपनी कोई ऊर्जा व्यर्थ नहीं की। शौर्य ने वो अत्यंत बारीक काली चिंगारी हवा में उस नीली ज्वलनशील गैस के बादल की ओर उछाल दी और स्वयं एक पाश्विक छलांग लगाकर उस द्वार से बाहर की ओर कूद गया। भस्सिस, बूम अम्मा। जैसे ही वो काली चिंगारी उस गैस से टकराई, उस पूरे गुंबद के भीतर एक अकल्पनीय थर्मोबैरिक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट ने किसी जादुई ऊर्जा का नहीं, बल्कि साक्षात प्रकृति के उस रासायनिक जाल का उपयोग किया था। अंदर की हवा का तापमान एक ही पल में हजारों डिग्री बढ़ गया। उस संकरी जगह में हवा का दबाव इतना भयानक था कि उन हजारों पिशाचों के शरीर बिना जले ही दबाव से परमाणु की भांति फटकर राख हो गए। एक गगनभेदी गर्जना के साथ वो विशालकाय गुंबद अंदर से पूरी तरह ढह गया और वे हजारों रक्त पिशाच एक ही झटके में उस मलबे के नीचे भस्म हो गए। शौर्य कई गज दूर जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठा था। उसकी कुल्हाड़ी जमीन में धंसी हुई थी और वो हाँफ रहा था। बिना कोई भारी ऊर्जा खर्च किए उसने अपने दिमाग और प्रकृति के जाल से हजारों दानवों का एक साथ कत्लेआम कर दिया था। सन्नाटा एक बार फिर उस पाताल में लौट आया। केवल उस गुंबद से उठने वाला धुआं ही शेष था। शौर्य अपनी कुल्हाड़ी का सहारा लेकर खड़ा हुआ। ये मार्ग अब साफ है भैरव। परंतु इससे पूर्व कि शौर्य आगे बढ़ पाता, उसकी पशु मुद्रा ने एक ऐसी आहट भांप ली जिसने उस शूरवीर को भी एक पल के लिए चौंका दिया। वो आहट किसी जानवर या पिशाच की नहीं थी। वो अत्यंत सधे हुए इंसानी कदमों की आहट थी। धुएं और राख के उस बवंडर के बीच से खंडहर की एक ऊंची दीवार के ऊपर से एक परछाई नीचे कूदी। वो कोई पिशाच नहीं था। वो एक पुरुष योद्धा था जिसने फटे और पुराने हो चुके कैमाड़े लेदर का एक खुरदरा कवच पहना हुआ था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा एक पुराने और कटे हुए नकाब से ढका था, परंतु उसकी बची हुई आंख में एक ऐसा अजेय और खूंखार अनुभव था जो केवल मौत को रोज देखने वाले इंसान में ही हो सकता था। उसके हाथों में 2 अत्यंत अजीबोगरीब और टेढ़े ब्लेड वाली तलवारें थीं। उसकी आभा पूर्ण रूप से सुन्न थी, ठीक शौर्य की भांति। उस अजनबी ने अपनी तलवारें नीची रखीं और शौर्य की ओर अपनी इकलौती आंख से घूरते हुए देखा।
यहाँ की हवा और फफूंद का इस्तेमाल करके पिशाचों का कत्लेआम करना। उस अजनबी की आवाज में एक भारी और रूखी खनखनाहट थी, मानो उसने वर्षों से किसी से बात न की हो। तुम मध्य द्वीप के कोई साधारण मूर्ख नहीं हो, और तुम्हारी उस भस्म मुद्रा ने ऊपर से गिरते हुए मलबे को भी राख में बदल दिया था। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी की पकड़ को हल्का नहीं किया। तुम कौन हो और इस मौत के पाताल में कैसे जीवित हो? उस अजनबी ने एक सर्द मुस्कान दी, जो उसके नकाब के पीछे से भी महसूस की जा सकती थी। मैं वो हूं जिसे कालकेतु के पुरखों ने भी यहां मारकर दफनाने का प्रयास किया था, परंतु ये पाताल मुझे पचा नहीं पाया। मेरा नाम रुद्राक्ष है, और तुम जिस अवंतीपुर तक पहुंचने का मार्ग खोज रहे हो, वो मेरे खंजरों के बिना साक्षात यमराज भी नहीं खोज सकता। एक नया खिलाड़ी, एक नया खौफनाक सहयोगी, और काल अरण्य के उस लुप्त साम्राज्य का असली रहस्य अब शौर्य के सामने खड़ा था।